अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। राजा और दैवी प्रेमिका। बहुत समय पहले एक महान सम्राट था एलेथियस। वह अपराजेय था। उसकी तलवार की धार से बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था, जैसे कोई अनकही प्यास उसे भीतर से जला रही हो। एक रात जब युद्धों की थकान से वो अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, जंगल के अंधेरे से एक रहस्यमयी स्त्री आई, लायरा। उसके वस्त्र चांदनी से बुने से लगते थे और उसकी उपस्थिति में हवाएं भी धीमे बहने लगीं। लायरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो एक प्राचीन देवी की वंशज थी, जिसे धरती पर प्रेम और विनाश का संतुलन बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया था। लायरा ने एलेथियस के घावों पर अपने कोमल स्पर्श से मरहम लगाया, लेकिन बदले में उसने उससे एक वचन मांगा, तुम्हें अपनी तलवार को विश्राम देना होगा। जब तक प्रेम जीवित रहेगा, रक्त नहीं बहेगा। एलेथियस ने उसकी आंखों में झांका। वो जानता था कि युद्ध उसका धर्म था, किंतु लायरा उसकी आत्मा का संगीत बन चुकी थी। उस रात आग के सामने उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने अतीत से मुक्त किया। उनके सामने एक जलता हुआ दृश्य था, वो मिनिएचर जो दर्शाता था कि यदि उन्होंने प्रेम का मार्ग न चुना तो कैसे उनका साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। चुनाव तुम्हारा है, लायरा ने फुसफुसाया। एलेथियस ने अपनी तलवार को नीचे रखा। उसकी ढाल और हेलमेट भी गिर पड़े, जैसे उसने युद्ध का भार त्याग दिया हो। उस रात युद्ध का महान सम्राट प्रेम का कैदी बन गया, और उनकी प्रेम गाथा आज भी उन जले हुए खंडहरों के बीच गूंजती है। जहां कभी युद्ध का नारा था, अब प्रेम की निशानियां पाई जाती। लायरा के प्रेम में बंधकर अपनी तलवार त्याग दी थी। उसके साम्राज्य में अभूतपूर्व शांति छा गई। कभी युद्ध के नारों से गूंजने वाली राजधानियां अब प्रेम और कला के केंद्रों में बदल गईं। एलेथियस ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर खंडहरों को फिर से बनाया और एक नए युग की शुरुआत की, जहां शक्ति का उपयोग निर्माण और कल्याण के लिए होता था, विनाश के लिए नहीं। लायरा हमेशा एलेथियस के साथ रही, उसकी सलाहकार और उसकी प्रेरणा बनकर। उसके दैवीय ज्ञान और एलेथियस के व्यावहारिक नेतृत्व ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक बन गया। लोगों ने उन्हें प्रेम और शांति के अवतार के रूप में पूजा, लेकिन यह शांति चिरस्थायी नहीं थी। प्राचीन शक्तियां जो हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती थीं, इस असामान्य परिवर्तन से बेचैन हो गईं। उन्हें लगने लगा कि एलेथियस और लायरा का अटूट प्रेम प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा है। एक दिन एक भयानक भविष्यवाणी हुई। कहा गया कि एक ऐसा समय आएगा जब एलेथियस को अपने प्रेम और अपने साम्राज्य के बीच किसी एक को चुनना होगा। यह परीक्षा इतनी कठिन होगी कि या तो उनका प्रेम अमर हो जाएगा या फिर उनका साम्राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। धीरे धीरे आकाश में काले बादल छाने लगे। पड़ोसी साम्राज्यों में फिर से युद्ध की आग भड़क उठी और एलेथियस के शांतिपूर्ण साम्राज्य की सीमाएं खतरे में पड़ने लगी। लोग डरने लगे और उन्हें अपने राजा की पिछली वीरता याद आने लगी। वे कहने लगे कि शायद तलवार को पूरी तरह से त्यागना एक भूल थी। एलेथियस दुविधा में पड़ गया। उसने लायरा से वादा किया था कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अपने लोगों को खतरे में देखकर उसका योद्धा हृदय बेचैन हो उठा। लायरा ने उसकी आंखों में चिंता देखी और समझ गई कि वो एक कठिन परीक्षा का सामना कर रहा है। याद रखो एलेथियस, लायरा ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, तलवार नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हें इस संकट से भी बाहर निकाल लेगा। एक रात जब पूरा साम्राज्य डर और अनिश्चितता में डूबा हुआ था, लायरा ने एलेथियस को उस पहले मिनिएचर के पास ले गई जो उन्हें दिखाया गया था। वह अब धुंधला हो गया था, लेकिन उसमें एक नया दृश्य उभर रहा था। उस दृश्य में एलेथियस बिना तलवार उठाए अपनी प्रजा को एक साथ खड़ा करके आक्रमणकारियों को प्रेम और करुणा से पराजित कर रहा था। लायरा ने एलेथियस की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी तलवार में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। अगले दिन जब शत्रु सेनाएं सीमा पर पहुंची, एलेथियस ने तलवार उठाने के बजाय अकेला निहत्था होकर उनका सामना किया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल प्रेम और दृढ़ विश्वास था। उसने शत्रु सैनिकों से बात की, उन्हें युद्ध की व्यर्थता और शांति के महत्व के बारे में बताया। उसकी वाणी में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि शत्रु सेना के हृदय पिघल गए। वे अपने हथियार छोड़कर एलेथियस के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार एलेथियस ने बिना एक बूंद खून बहाए अपने साम्राज्य की रक्षा की। उसकी परीक्षा पूरी हुई और उसका प्रेम न केवल जीवित रहा बल्कि और भी मजबूत हो गया। प्राचीन शक्तियों ने भी यह देखकर हार मान ली कि प्रेम वास्तव में विनाश से अधिक शक्तिशाली है। एलेथियस और लायरा का शासन शांति और समृद्धि का एक सुनहरा युग बन गया, जिसकी कहानियां आज भी गाई जाती हैं। उनकी प्रेम गाथा ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियार उठाने में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने में है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।